शॉर्टकट हर एक चीज़ का हो सकता है, लेकिन सफलता का नहीं होता। अगर सफल होना है तो उसके पीछे लगती है कड़ी मेहनत, तन तोड़, रात दिन की मेहनत, तब जाके मिलती है सफलता। अगर किसी को अपने नसीब से पलक झपकते हुए सफलता मिल भी जाती है ना, तो उस सफलता को पचा पाना, हैंडल कर पाना, सस्टेन कर पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। कोई ऐसी एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दो जिसको बिना किसी एफर्ट की सफलता मिल गई हो। मिली तो हो, लेकिन उस सफलता को उसने बचाया हो, सस्टेन किया हो। अगर जानते हो किसी ऐसी व्यक्ति को, महानुभाव को, तो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत कॉमन बात है कि हम नंबरों के पीछे भागते हैं। अरे उसके पास इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, अरे इसके पास इतने लाख फॉलोअर्स हैं। ओवरनाइट नहीं हुए हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। शायद वो मेहनत हमें नहीं दिखती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये तो रातों रात हो चुका है। किसी और की क्या बात करें, मैं अपनी खुद की बात करती हूँ। मेहंदी की इंडस्ट्री में मैं 20 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, और उसके पहले जो मेहनत लगी थी वो तो हम गिन भी नहीं रहे हैं। 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तब जाके अपना नाम बना पाई हूँ। 20 साल की मेहनत लगी है इसमें, तब जाके इतना एक्सपीरियंस आया है, इतना नॉलेज आया है। ऐसे नहीं आया है, मेहनत की है उसको पाने के लिए। सिर्फ काम नहीं किया है, नया नया सीखने के लिए भी मेहनत की है, और आज भी मैं नया नया सीख रही हूँ, उसमें अपनी मेहनत डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इस मुकाम पे पहुँची हूँ, अब मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी सफलता को आपको लंबे समय तक रखना है, सस्टेन करना है, तो उसके पीछे लगातार उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको देनी पड़ेगी। यूट्यूब में मैं 2016 से हूँ, 7 साल हो चुके हैं। ओवरनाइट सफलता उसमें भी नहीं मिली थी, उसमें भी मैंने उतनी ही मेहनत की थी, और आज भी कर रही हूँ। आज भी मेरा डेडिकेशन है कि नहीं, हर हफ्ते एक वीडियो मेरा आना चाहिए। तो उसके पीछे जो प्लानिंग लगती है, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, वो शायद आप लोगों को नहीं दिखती होगी। एक एक वीडियो को एडिट करने में मुझे पूरा दिन निकल जाता है। कई बार मेरा हाथ इतना दर्द कर जाता है कि मैं अच्छे से वो कर नहीं पाती। फिर भी मेरा एक प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि हर हफ्ते एक वीडियो मुझे आप लोगों के लिए बनाना ही बनाना है। तो मैं वो मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे मैं 2015-16 से हूँ। पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, बाद में हुई, तब जाके ये फल मुझे मिल रहा है। और उसके पीछे भी मेहनत उतनी ही है, बहुत ज़्यादा है। हर एक कंटेंट को ऐड करना आसान नहीं है, और वो भी वो कंटेंट जो सबको अच्छा लगे, सबको देखने से अच्छा लगे, सबको उससे फ़ायदा हो। सिर्फ कंटेंट डालने से कुछ नहीं होता, उस कंटेंट से किसी का फ़ायदा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। सफलता उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ते, आपके साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा एक समाज आगे बढ़ता है, पूरी एक कम्युनिटी आगे बढ़ती है। जैसे मेरे लिए मेरी हैना कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी हैना कम्युनिटी भी आगे बढ़े, तो मेरी एक जिम्मेदारी है, और उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। जब कोई आके मुझे कहता है कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मैं हर रोज़ उस पर पोस्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन ग्रोथ नहीं होता, 1-2 महीने में आप इस तरह से हार मान जाते हो, तो सालों की मेहनत कैसे करोगे? घोड़ा होता है ना, उसकी एक लगाम होती है और एक चाबुक होती है। आप लगाम भी किसी और के हाथ में देना चाहते हो, और चाबुक भी किसी और के हाथ में। आप हमारी मदद कर दीजिए, आप कुछ कर दीजिए, तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा।
आपको लगाम और चाबुक दोनों अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। तब आपका खुद का अपना रास्ता बनेगा। किसी और के सहारे चलोगे तो हमेशा किसी और के सहारे ही चलते रहोगे, कभी अपनी दिशा नहीं बना पाओगे। अपनी दिशा बनानी है ना, तो आजू बाजू से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, उसको लेके अपना रास्ता खुद बनाओ। मदद वो होती है जो आजू बाजू आपको मिल रही है। जैसे हमारे वीडियो से आपको मेहंदी सीखना मिल रहा है, बिजनेस कैसे करना वो सीखने को मिल रहा है, किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ोगे वो सीखने को मिल रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक स्रोत होना चाहिए प्रगति के लिए, जो आप लो। जैसे हम ऑक्सीजन मिलता है, खाना मिलता है, वो लेते हैं और खुद खाते हैं और कुछ खुद हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है। उसके लिए हम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। उसी तरह से नॉलेज हमारे आसपास है, वो हमें लेके खुद मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना होता है। कई बार लोग आते हैं कि आप हमारी मदद नहीं करते, हमें प्रमोट नहीं करते, हमें शाउट आउट नहीं देते। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है। आप जितना जल्दी जान लोगे और अपने आप को कस लोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। सफलता वही है जो आपके साथ औरों को भी इंस्पायर करे, औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आपकी वजह से कितनी ज़िंदगी में बदलाव आया है वो इम्पोर्टेंट रखता है, एटलीस्ट मेरे लिए। कितने नंबर है उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन आपकी वजह से कितनी ज़िंदगी सुधरी है, कितनी ज़िंदगी प्रगति के ऊपर गई है, वो मायने रखता है। किसी के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे, लेकिन अगर उसकी वजह से एक भी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, प्रगति नहीं आई है, तो उस मिलियन नंबर का वैल्यू 0 है, एटलीस्ट मेरे लिए। आपका जो मानना है प्लीज़ हमारे साथ कमेंट के ज़रिए शेयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागो। मेहनत डालो, जो भी कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेहंदी ही कर रहे हो, जो भी काम करो खुद से मेहनत डालो, खुद में वो जोश करो कि आप आगे बढ़ पाओ। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। कई बार हमें कहते हैं कि इसको तो रातों रात सफलता मिल जाती है किसी लोगों को अपने नसीब से, लेकिन उस सफलता को पचा पाना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, नसीब से किसी की लॉटरी लग जाती है, लेकिन कई बार वो लॉटरी लगा हुआ जो आदमी होता है ना, या औरत होती है, जो भी व्यक्ति होता है ना, उस लॉटरी के पैसे को बचा नहीं पाता। ये मैं नहीं, एक रिसर्च कहता है कि जिनकी लॉटरी लगी हुई होती है ना, वो लॉटरी में कमाए हुए पैसों से ज़्यादा वो गंवा देता है, क्योंकि उसको वो सफलता हैंडल करनी ही नहीं आती। अचानक से आपको कुछ मिल जाता है ना, तो उसको हैंडल करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको ज़मीन से उठा के एवरेस्ट की टोच पे अचानक से रख दिया जाए ना, तो आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे, वो ऊंचाई को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपके लंग्स जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप सफोकेट हो जाओगे। सफलता की जो ऊंचाई है वो कुछ ऐसी ही है। अगर आपको अचानक से वहाँ पर उठा के बिठा दिया जाए ना, तो वो हैंडल नहीं होती। उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करके चढ़ना पड़ता है, अपनी सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो हैंडल करने की क्षमता आप में आती है। कई बार आपने देखा है कि कोई व्यक्ति है ना बहुत सफल हो जाता है, फिर उसकी पीढ़ी जैसे आगे बढ़ती है ना, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, वो थर्ड फोर्थ जनरेशन जो होती है ना, वो उस सफलता को हैंडल नहीं कर पाते। कई ऐसी पीढ़ियां हैं जहाँ पर तीसरी चौथी पीढ़ी में पूरा प्रॉब्लम हुआ है।
इसलिए हुआ है क्योंकि उनके जो बाप दादा थे उन लोगों ने मेहनत करके वो कमाया। उनके जो सेकंड जनरेशन था उन लोगों को पता था कि ये कितना मेहनत से आया है, तो उन्होंने वो संभाला। लेकिन तीसरी और चौथी जो पीढ़ी है उन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसको किस तरह से कमाया गया है और इसको किस तरह से संभाला गया है, और इसीलिए वो खुद नहीं संभाल पाते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास ही दिखेंगे। आंखें खोल के देखो और समझो इस बात को। चलिए, बहुत लंबा सा भाषण मैंने झाड़ दिया है आज भी इस वीडियो के ज़रिए, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं बीना, बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए stay blessed, stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. Thank you. Bye bye. See you.